एक शाम निकले हुए शेर के दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे। संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार, राधे राधे प्रिय साथियों, मैं आपका साथी बलदेव चौधरी एक बार पुनः उपस्थित हूँ गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ परीक्षाएं हमारी बेहद नजदीक है, जैसे कि वर्तमान में हमारी जो रीट है वो सबसे नजदीक हमें दिखाई दे रही है। उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित एक और नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की जनगणना 2011 आप लोगों के बीच में पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से हमारे प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। और जो हमारे साथ में साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास में भैया वीडियो को शेयर कर दें। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चनों पर मैं जनगणना के पहले पार्ट में आप लोगों से चर्चाएं कर चुका था और उन क्वेश्चनों में से हुबहू सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको अपने जो आरएस का प्रीलिम्स वाला पेपर दिया था उसमें बिल्कुल एक ऑप्शन भी उस क्वेश्चन के मैं आपसे कहूं कि परिवर्तित नहीं हुए थे, चेंज नहीं हुए थे। सेम टू सेम वो क्वेश्चन उसने आरएस के अंतर्गत पूछा था। ये क्वेश्चन भी आप सबके लिए बहुत ही खास होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि मुझे नजर आ रहे हैं कि KR खोकरवाल जो है बिल्कुल राधे राधे। हाँ बिल्कुल 6:21 हो गए, हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका बैरवा राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। बिल्कुल जो साथी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत, आभार। और जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए शेयर करने का काम आप अपने हिसाब से करते रहना। बिल्कुल ऑडियो वीडियो सभी के पास प्रॉपर तरीके से आ ही रहे होंगे। एक बार थंब का इमोजी भेज करके मुझे एक बार सूचित कर दें कि सर सारी चीजें जो हैं वो एक बिल्कुल क्लियर अवस्था में आ रही हैं, ताकि मैं आपकी जो है क्वेश्चनों की तरफ आप लोगों को ले जा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ आप लोगों की जो संख्या है आज मुझे काफी नजर भी आ रही है। पता नहीं कुछ शादियों में बिजी होंगे। बिल्कुल समय मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार, राधे राधे भैया सभी के लिए। चलते हैं तो क्वेश्चनों की ओर बिना देरी किए। कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने पार्ट नंबर 1 में आप लोगों के लिए करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चनों के लिए अब आप बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, क्वेश्चनों की ओर लेकर के चलते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये कहूंगा कि यदि राजस्थान की जनगणना से संबंधित आपकी रीट पात्रता में यदि कोई प्रश्न पूछा गया या फिर मान के चलो कि कोई क्वेश्चन यदि आएगा, तो मैं यहां तक आप लोगों से कह सकता हूं कि मैं जितने भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर के आया हूं 100% ही नहीं 101% आप लोगों को यहां से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे सभी के लिए, जय श्री कृष्णा। चलते हैं तो आज के सवाल की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। जनगणना 2011 के अनुसार क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार आज जो हम आप लोगों से बात करेंगे वो प्रॉपर तरीके से 2011 की जनगणना के बारे में ही बात करेंगे। बिल्कुल, तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के जो हैं उनमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत और लिंगानुपात जो है वो कितना है। पहले आप लोग सवाल को तरीके से देखिएगा, उसके बाद में आप लोगों को भी आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से पहले सब लोग सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कहना चाहता है इस विषय वस्तु पर पहले आप लोग ध्यान देंगे, उसके बाद में फिर आपको एक तरीके से बिल्कुल सटीक निशान जो आपका जाएगा उस पर आपको टिक करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई है उस जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष कंप्लीट जनसंख्या की बात नहीं कर रहा भैया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है। उस समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पहले तो हमें यह बताना है कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, बिल्कुल गुरुजी, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, अब राजस्थान की जो जनसंख्या है जिसे शॉर्ट में 6.86 करोड़ के नाम से हम जानते हैं, मान के चलो वो जनसंख्या आपकी कितनी है, 100% है। तो इस 100% जनसंख्या में से 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं
उनका प्रतिशत जो है वो कितना है। फिर आपको ये भी बताना है कि इसके अंतर्गत भैया हम जब बात करेंगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच की, तो इनके अंतर्गत आपको लिंगानुपात भी बताना है कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष तक के बीच का लिंगानुपात जो है वो कितना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं जैसे कि बलवंत योगी एग्रीकल्चर से है कि सर ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दिया जाए। 15.54% जो है सर वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के। बिल्कुल बिल्कुल, दिव्या मीना हमारे साथ में है सपोर्टरा से। नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी को। बिल्कुल भैया जुड़ते रहे, आप अपना काम थोड़ा सा करते रहे। अनुष्का राजपूत हमें बता, बिल्कुल राधे राधे भैया। दिव्या का भी आंसर आ चुका है। बलवंत जो है योगी जी एग्रीकल्चर, ये हमें बता रहे हैं कि सर 888 जो है वो लिंगानुपात कर दिया जाए राजस्थान का 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अंतर्गत। देखिएगा भैया, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि हमारा जो राजस्थान है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वहां पर भी आप लोग बिल्कुल एकदम इसका परफेक्ट, एकदम सटीक इसका आप लोग आंसर दोगे। बिल्कुल मैं आपके लिए बता देता हूं कि हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर 15.54% क्या है भैया। आप कहोगे कि सर 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो हैं वो बच्चे हैं। और याद रखना, लिंगानुपात की जब मैं बात करता हूं बच्चों के अंतर्गत, तो आप कहोगे कि सर 888 कितना हो जाएगा, 888 हो जाएगा। तो हमें ऐसे ऑप्शन को तलाशना है जिसमें ये बताए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर बी। ये देखो 888 है, 909 नहीं करना। अरे मेरे शेरो, आप तो चौथे नंबर का आंसर बता रहे थे। चौथे नंबर का आंसर नहीं है भैया, इसका जो सटीक आंसर जा रहा है वो जा रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने ये तो देख लिया कि सर 15.54, चलो ठीक है, इसमें 15.54 नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें 15.54 नहीं है, ये भी सर गलत हो गया। लेकिन यहां पर भी 15.54% है और यहां पर भी 15.54% है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात की यदि हम बात करेंगे तो याद रखना मेरे भैया, 909 नहीं होगा, 808 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एकदम सटीक, एकदम सही होगा। तो जिन प्यारे साथियों ने बताया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बलवंत जी बता रहे हैं कि सर 888 और 15.54, बिल्कुल 15.54 और 888 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 को नहीं करना। खा गए ना मात, इसी को कहते हैं भैया भ्रमित करना। क्या कहते हैं इसको? भ्रमित करना कहते हैं। भ्रमित हो गए 5.54% को देख करके। याद रखना, अब आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान की जो 100% जनसंख्या है, उस 100% जनसंख्या में 15.54% जो है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। और इनका लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात रहेगा वो 888 रहेगा। तो जिन प्यारे साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा है, उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप लोगों के बीच में। बिल्कुल 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति पूछी है? याद रखना, एससी की बात कर रहा है, वो सबसे ज्यादा है। क्या वो जिला जयपुर रहेगा, क्या वो जिला हनुमानगढ़ रहेगा, क्या वो जिला गंगानगर रहेगा, या फिर वो जो जिला है वो जिला आपका उदयपुर रहेगा? प्रिय साथी मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो है राजस्थान के अंतर्गत, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान देनी है भैया, कि वो एसटी की बात कर रहा है कि वो एससी की बात कर रहा है। एसटी का मतलब हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और एससी का मतलब होगा अनुसूचित जाति। तो मुझे मेरे साथी बताएंगे कि क्या वो आपसे एसटी की बात कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, एसटी की बातें हमसे नहीं की जा रही हैं। हमसे जो बातें की जा रही हैं वो किसकी की जा रही हैं? आप कहोगे कि सर हमसे जो बातें हो रही हैं ना, वो बातें एससी की हो रही हैं। तो आप लोग देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है। क्या अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करती है? क्या सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति है
वो गंगानगर में निवास करती है? क्या सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उदयपुर में निवास करती है? क्या सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वो हनुमानगढ़ में निवास करती है? बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा कि कुछ जो है मेरे प्यारे साथी मुझे जवाब दे रहे हैं। क्या बात है, कुछ तो बता रहे हैं कि सर जयपुर लॉक कर दिया जाए, कुछ बता रहे हैं कि सर गंगापुर जो है उस गंगापुर को लॉक कर दिया जाए। एक बार मेरे प्यारे साथियों ये देखो सबसे पहले कि वो एसटी की बात कर रहा है कि आपसे वो एससी की बात कर रहा है। आप कहोगे कि सर एससी की बात कर रहा है, कहां की बात कर रहा है? एससी की बात कर रहा है। याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान में, अरे रुको मेरे भैया मैं अभी सॉल्व करवाता हूं यार, कुछ विद्यार्थी इस पर बहस करने लग गए। कुछ बता रहे हैं कि सर जयपुर कर दिया जाए, कुछ का बता रहे हैं कि सर नहीं उदयपुर होगा। पहले आप लोग ये कंफर्म करो कि वो एसटी की बात कर रहा है या फिर वो एससी की बात कर रहा है। आप कहोगे कि सर एससी की चर्चाएं हो रही हैं, एससी का मतलब हो जाएगा अनुसूचित जाति। याद रखना क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने वाला प्रश्न बनता है, कभी एसटी की बात कर लेता है, कभी एससी की बात करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखना सबसे ज्यादा जो एससी है वो आपके जयपुर जिले के अंतर्गत हो जाएगी। कौन से जिले में? आप कहोगे जयपुर जिले में। कितनी होगी सर? याद रखना 10.3 लाख। कितनी होगी? 10.3 लाख। तो इस चीज को याद रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एससी के लोग निवास करते हैं वो कौन से जिले में निवास करते हैं? आप कहोगे कि सर राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो एससी के लोग निवास करते हैं वो जयपुर में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एसटी उदयपुर में है बलवंत जी, एससी की बात हो रही है तो एससी याद रखना जयपुर। बिल्कुल, जिन प्यारे साथियों का बिल्कुल नमस्ते, दिनेश मीना हमारे साथ हैं, बिल्कुल नमस्ते भैया। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर जयपुर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वहीं यदि बात कर लेता एसटी की तो याद रखना सबसे ज्यादा एसटी, एसटी का मतलब होगा भैया जी अनुसूचित जनजाति। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर अनुसूचित जनजाति। याद रखना ये अनुसूचित जाति की बात नहीं कर रहा, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। यदि अनुसूचित जनजाति आप लोगों से पूछ ले तो आप कहोगे कि सर जब तो एसटी कर देते तो हम उदयपुर के टिक करते, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूछी है वो अनुसूचित जाति पूछी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एससी समाज के लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? आप कहोगे कि सर जयपुर में रहते हैं। कितने रहते हैं? 10.3 लाख। कितने रहते हैं? 10.3 लाख। क्लियर है? क्लियर है सभी का? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल 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 उदयपुर में भैया ये एसटी की संख्या है, यहाँ पर एससी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप सब लोगों की स्क्रीन पर, देखिएगा क्या कह रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस जिले का जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 से कम है? लो भैया, पहले हमें ये चीज का पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग बराबर है। याद रखना ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है इसके कौन से जिले का जो जनघनत्व है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। तो आपके लिए सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा जो राजस्थान है, याद रखना इसका जो जन घनत्व है वो जन घनत्व है भैया 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप कहोगे कि सर जन घनत्व क्या होता है? तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जन घनत्व कहते हैं। तो राजस्थान का जो जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे आ जाए कि राजस्थान के किस जिले का जन घनत्व राजस्थान के जन घनत्व के लगभग बराबर है, तो याद रखना आप लोगों को सिरोही करना है। क्या करना है? आप लोगों को सिरोही करना है। क्यों? क्योंकि सिरोही का जो जन घनत्व है वो याद रखना 202 है। कितना है? 202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यदि मान के चलो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के लगभग बराबर है, तो सिरोही कर देना, क्योंकि सिरोही का जनघनत्व 202 है।
राजस्थान का 200 है। अब अपने मूल प्रश्न पर आ जाओ। मूल प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में से किस जिले का जनघनत्व 400 से कम है। अब आप लोगों को भैया जनघनत्व के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ विद्यार्थी मुझे बता रहे हैं कि सर सी है। मुनेश लोडवाल हमारे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते, राधे राधे सभी को। बिल्कुल, आगे देखिएगा भैया क्या पूछ रहा है यहाँ पर ये पूछा गया है कि राजस्थान जो है उसके कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनघनत्व 400 से कम है। चारों जिलों का जनघनत्व मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिया गया है भैया वो दौसा। याद रखना, दौसा का जो जनघनत्व है वो है 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला दिया गया है भरतपुर। साथियों याद रखना, भरतपुर का जो जनघनत्व हो जाएगा वो हो जाएगा 414। कितना हो जाएगा? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। याद रखना, अगला जिला दिया गया है कौन सा? धौलपुर। आप कहोगे कि सर धौलपुर जो है इसका जनघनत्व हो जाएगा 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला जो जिला दिया गया है वो जिला दिया गया है आप लोगों का अलवर। याद रखना, अलवर का जो जनघनत्व होगा भैया वो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात गुरुजी। ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, ये क्वेश्चन भैया याद रखना लगभग 8 क्वेश्चनों में परिवर्तित हो गया। कितने क्वेश्चनों में परिवर्तित हो गया? 8 क्वेश्चनों में परिवर्तित हो गया। बहुत अच्छे फैक्ट बता रहा हूं, याद रखना, शेयर करते रहो वीडियो को। बिल्कुल, नमस्ते, राधे राधे भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा भैया अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि ऐसा राजस्थान का जिला जिसका जनघनत्व 400 से कम है, ये रहा ना भैया। कौन सा जिला? धौलपुर। कौन सा जिला रहेगा? धौलपुर रहेगा। याद रखना, कौन सा जिला रहेगा भैया? आप कहोगे कि सर धौलपुर रहेगा। धौलपुर जो है इसका जनघनत्व 400 से कम हो जाएगा। 400 से कम मतलब 398 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, तो इसका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुन चुन करके लाया गया है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो राजस्थान की, यहां से बाहर जनगणना से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आप लोगों की तैयारी को हम इतनी सुदृढ़ करवा देंगे कि आप भी पेपर में जाकर के ये कहोगे कि सर मजा आ गया पेपर देने में। क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। बिल्कुल, राजस्थान के बराबर यदि जनघनत्व पूछ लेता है तो आप कहोगे कि सर सिरोही का हो जाएगा, 202 हो जाएगा। राजस्थान के यदि 400 से कम जनघनत्व की बात करता है तो याद रखना भैया राजस्थान के बराबर सिरोही का है, 400 से कम धौलपुर का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया भरतपुर का जनघनत्व? अच्छा, भरतपुर का जनघनत्व सर 503 क्या लिख दिया भैया हमने? अच्छा 414। बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी, 503। बिल्कुल 503 भैया। कितना कर देंगे? 503 कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी, भरतपुर का जो जनघनत्व रहेगा वो हम 503 कर देंगे। बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देख लिया भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिव्या मीना स्टूडियो बता रहे हैं कि सर मेरा जो है वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही ही आप लोगों के आने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भैया कि जनगणना के संबंध में प्रथम लिखित प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल लिख लीजिएगा भैया, इंपोर्टेंट, कि जनगणना के संबंध में सबसे पहले जो हमें लिखित प्रमाण मिलता है, क्या वो आईने अकबरी में मिलता है, क्या वो इंडिका में मिलता है, क्या वो अर्थशास्त्र में मिलता है, या फिर मारवाड़रा फरगनारी बिकट में मिलता है? मैं देखूंगा। बिल्कुल सर, आपका या प्रश्न का लेना स्क्रीनशॉट? अरे नहीं भैया, मेरा स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करेगा? अरे मुनेश तो, अरे नहीं भैया, प्रश्न का ही लेना होता है यार स्क्रीनशॉट तो। बिल्कुल
अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, आप कहोगे कि सर जनगणना के संबंध में जो सबसे पहला जो हमें लिखित प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है। विद्यार्थी हमें बता रहे हैं, जैसे कि बलवंत योगी जी हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। दिनेश मीना की सर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। मारवाड़ फरगनारी विगत में बता रहे हैं मुनोद नैन्सी को जनगणना का अग्रज बताया जा रहा है। क्या बात है मेरे शेरों, बिल्कुल। और देखिएगा सटीकता से रेशमा मीना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार भैया सभी के लिए। ये देखो, जब तक चलो तो मैं आपके लिए ये बता देता हूं कि कौन का लेखक कौन है। याद रखना भैया, सबसे पहले दिया गया है आईने अकबरी। आईने अकबरी का जो लेखक है उस व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है, आप कहोगे कि सर अबुल फजल है। याद रखना, इंडिका जो है इसका नाम हो जाएगा मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे कि सर इंडिका जो है, इस इंडिका के अंतर्गत जब हम चलते हैं तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति होंगे उसका नाम हो जाएगा मेगस्थनीज। क्या नाम हो जाएगा, मेगस्थनीज हो जाएगा। याद रखना, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को लिखने वाले जो व्यक्ति होंगे इनका नाम हो जाएगा कौटिल्य। कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। अगला दे रखा है मारवाड़ फरगनारी विगत। याद रखना, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मुहुड़ोत नैणसी। कौन हो जाएंगे, मुहुड़ोत नैणसी हो जाएंगे। अब देखो कि राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, कि जनगणना का जो लिखित प्रमाण मिलता है वो हमें कौन सी किताब के अंतर्गत मिलता है। अच्छा देखते हैं, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर आईने अकबरी को लॉक कर दिया जाए, जबकि मैं आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले जो जनगणना के बारे में हमें जानकारी मिलती है मेरे भैया वो अर्थशास्त्र से मिलती है। और जितने भी ग्रंथ हैं याद रखना अर्थशास्त्र के बाद में हैं। तो याद रखना कि सर्वप्रथम हमें, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सर्वप्रथम हमें जो जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है। तो याद रखना, सर्वप्रथम जो जनगणना की जानकारी हमें मिलती है कि लोगों की भी काउंटिंग करनी चाहिए, लोगों की भी गिनती करनी चाहिए, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौन सी हो जाएगी, अर्थशास्त्र। इनके लिखने वाले व्यक्तियों को जरूर भैया नाम आप लोगों के लिए याद रखने हैं। पूछ सकता है कि कौन से ग्रंथ का लेखक कौन है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है कि कोई भी पुस्तक दे देता है 4 और 4 लिखने वाले देकर के ये कहता है कि निम्न को सुमेलित करो, या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सही है, या निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो युग्म गलत है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना कि आईने अकबरी को लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अबुल फजल, इंडिका को लिखने वाले व्यक्ति जो थे वो थे मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र को लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे कौटिल्य, और मारवाड़ फरगनारी विगत को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे मुहुड़ोत नैणसी। और सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र जो है यहां से जनगणना के संबंध में लिखित प्रमाण हमें मिलता है। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चनों के भैया स्क्रीनशॉट मारते रहा करो बीच बीच में, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप सबकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। क्या वो जिला जैसलमेर रहेगा, क्या वो जिला डूंगरपुर रहेगा, क्या वो जिला प्रतापगढ़ रहेगा, या फिर वो जिला जो है वो जिला धौलपुर रहेगा। देखिए साथियों क्या पूछा गया है। बिल्कुल, कुछ विद्यार्थी मुझे बता रहे हैं कि सर इसका आंसर, बिल्कुल उसका आंसर कौटिल्य ही रहेगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी के लिए, जुड़े रहिएगा सेशन में। बिल्कुल, ये देखिएगा कि राजस्थान जो है उस राजस्थान के अंतर्गत सबसे कम जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, नगरीय जनसंख्या पूछी गई है कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है।
आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ की सबसे कम नगरीय जो है वो जनसंख्या रहेगी। क्या वो जैसलमेर रहेगा, क्या वो आपका डूंगरपुर रहेगा, क्या वो आप लोगों का प्रतापगढ़ रहेगा, या फिर वो आपका जो है भैया आप लोगों का धौलपुर रहेगा? कौन सा रहेगा? मुझे इंतजार है कमेंट बॉक्स में आप सबके आंसरों का। प्रिंस मालवीय जी बता रहे हैं कि सर बी को लॉक कर दो। दिनेश मीना, दिव्या मीना स्टूडियो सपोर्टरा, यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर डूंगरपुर को लॉक किया जाए। दिव्या मीना भी ऑप्शन नंबर बी को ही लॉक करने की हमें बोल रही हैं। ऑप्शन नंबर बी में डूंगरपुर जाएगा भैया। देखिएगा भैया पहले कि राजस्थान की सबसे कम जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है। आप कहोगे कि सर नगरीय जनसंख्या पूछी गई है। मेरे भैया याद रखना कि सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रतापगढ़ की रहेगी। कहाँ की रहेगी? प्रतापगढ़ की। डूंगरपुर मत करो मेरे भैया, पहले सटीक आंकड़ों पर जाओ कि सबसे कम नगरीय का मतलब है एक तरीके से पूर्ण रूप से उस शहर के ही बारे में। रेशमा मीना भी यही बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। राजस्थान में सबसे जो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है वो प्रतापगढ़ है। 0.71 लाख। कितना डाटा है? 0.71 लाख लोगों का है। तो याद रखना इसका जो आंसर रहेगा मेरे भैया वो प्रतापगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रतापगढ़। डूंगरपुर कैसे कर दिया रे लालाओ तुमने? नहीं, डूंगरपुर कैसे कर दिया तुमने? बिल्कुल याद रखना प्रतापगढ़ करना है। कौन सा करना है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर की, नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर की। अरे ऐसे कैसे भैया? पशु घनत्व अधिक है। हाँ, पशु घनत्व का मामला अलग है यार, पशु घनत्व नहीं पूछ रहा मैं यशवंत योगी। यहाँ पर भैया जन घनत्व की बात की जा रही है। जन घनत्व में सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है वो याद रखना, सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो प्रतापगढ़ जिले की रहेगी। कौन से की रहेगी? प्रतापगढ़ की रहेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि दिव्या नहीं हूं, ब्रह्मा मीणा हूं। क्या बात है मेरे ब्रह्मा मीणा, लगता है कि यार तू तो सब कुछ ही चेंज करता हुआ जा रहा है जैसे जैसे आपका वो दिन नजदीक आ रहा है रे ब्रह्मा। अच्छा ठीक है ब्रह्मा, ठीक है, पहचान लिया मैंने तुझको। तुझे आने में देर हुई लेकिन दुरुस्त आए, फिर भी ठीक है मेरे भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यशवंत योगी जी माइंड काम नहीं कर रहा सर, अब मुझे हंसी आ रही है। अरे यार यशवंत हंसने की क्या बात है, कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन का डाटा इधर उधर हो जाता है। बाकी मैं बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो तैयारी है सच में बड़ी अच्छी है यार। दिल खुश हो जाता है आपके आंसरों को देख करके। आप जैसे विद्यार्थी जो हैं उन विद्यार्थियों को हमेशा हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छी मेहनत है सच में आपकी। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है ना? क्या भैया कि प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की नगरीय जनसंख्या कितनी रहेगी रे? 0.71 लाख रहेगी। क्या कह रहा है रे दिव्या मीना स्टूडियो कि नहीं सर? अरे बेटा उसको तो हम जानते हैं नहीं है कि हाँ है। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है ना वैसे वैसे तुझमें कुछ अंतर भी नजर आ रहा है। बताएंगे हम भी एक दिन की अफसोस क्या चीज होती है, आज आप नजरअंदाज कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान था? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय जनसंख्या की दृष्टि से देश में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान था? क्या भैया वो 8वां स्थान था? क्या पहला स्थान था? क्या 7वां स्थान था? क्या 6वां स्थान था? हमारे राजस्थान का 2011 की जनगणना के समय, आप अच्छे पढ़ते हो, बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी अच्छे पढ़ते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही पढ़ने चाहिए भैया। लिखने की सही कोशिश करो यार। 4th ग्रेड के खतरा हूं आपकी कोचिंग, 4th ग्रेड करता हूं। अच्छा बलवंत योगी आते हो 4th ग्रेड तुम्हारे बैच में? बहुत बढ़िया यार, कभी आपसे हमें ऑफलाइन मिलना भी है। आप कौन यार, मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। सर आपने बताया नहीं कि हिंदी की क्लास लगेगी या नहीं। दिनेश मीना जी अभी आप लोग नोटिफिकेशन चेंज करते रहिएगा। आप लोगों के पास में यदि लाइव में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है तो क्लास होगी, अन्यथा क्लास शायद आज मेरे हिसाब से तो मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है, ये देखिएगा कि राजस्थान का जो है भैया वो 2011 की जनगणना के समय कौन सा स्थान था भारत के अंतर्गत। बिल्कुल देखिए मैं आपके लिए वैसे बता देता हूं
कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान को तो छोड़िएगा, पूरे भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वो तो आप सब जानते हो कि मेरा भारत महान, सबसे जनसंख्या जो रही है सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश की रही है। कहने का मतलब है कि पहले स्थान पर तो कौन रहा है, यूपी रहा है। हमारे राजस्थान का 7वां नहीं भैया, 6वां नहीं, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान रहा है, 8वां। इस चीज को विशेषकर आप लोगों को याद रखना है कि 2011 की जनगणना के समय हमारा जो राजस्थान था उस राजस्थान का कौन सा स्थान जो है भैया वो रहा था, बिल्कुल यशवंत योगी, यूपी की जनसंख्या जो थी वो सबसे ज्यादा रही थी। कहाँ की रही थी, सबसे ज्यादा रही थी। यानी कि मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 4-5 बातें बोल रहा हूं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका सिक्किम है। कौन सा राज्य है, आप कहोगे कि सर सिक्किम है। उसी जनसंख्या के क्रम में हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो स्थान आता है मेरे भैया वो याद रखना 8वां आता है। कौन सा आता है, 8वां आता है। क्लियर है सभी का, क्लियर है क्या सभी का भैया कि 8वां स्थान आता है। चलो ठीक है, बिल्कुल। बलवंत मेरे भाई हैं सर, आपकी कोचिंग में आता है, पढ़ता नहीं है सर। अरे यार पढ़ा करो बलवंत, ऐसे कैसे काम चलेगी रे। यशवंत जो है वो शिकायत कर रहा है बलवंत की, ऐसे नहीं भैया, पढ़ो। और हम तो ये चाहते हैं, चाहे आप हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, वरना हम तो आप लोगों के लिए यूट्यूब के माध्यम से हर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अथक मेहनत, हमारी अथक जो प्रयास है वो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में भी देखा होगा, 1 घंटे की क्लास होती है, और उस 1 घंटे की क्लास में यदि मान के चलो कि हम आपसे 400 लाइन भी यदि बोलते हैं तो उन 400 लाइनों में 400 ही प्रश्न छिपे हुए आप लोगों ने देखे होंगे। कभी भी हम आप लोगों के लिए इस प्रकार से नहीं है कि नहीं भाई टाइम पास करवाया या वो करवाया। अभी भी मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके चुन चुन करके उन प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। खुद आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर सच में जो प्रश्न है वो बहुत मजेदार हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, अपना कहीं ना कहीं लेवल रखते हैं। रेशमा मीना सर नदी करवा देना, बिल्कुल रेशमा जी, मैं रीट के पात्रता के पेपर से पहले पहले आप लोगों के लिए नदी और झील दोनों के प्रश्न लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, इसका आंसर आप लोगों ने दे ही दिया है कि 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का जो स्थान था वो कौन सा रहा था, 8वां रहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों की उनकी जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत है। इधर आप लोगों को ग्रामीण का डाटा दिया है, इधर आप लोगों को नगरीय का डाटा दिया है। ये बताना है कि भैया कि राजस्थान के अंतर्गत 2011 की जो कुल जनसंख्या थी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार कौन सा रहेगा और उसमें नगरीय क्षेत्रों के अनुसार, कहने का मतलब है शहरी क्षेत्रों के अनुसार कौन सा रहेगा। बिल्कुल, यू आर ग्रेट सर फॉर द राजस्थान जी के फैकल्टी। अरे यार भैया, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, और हम तो ये चाहते हैं कि आप भी ग्रेट ही बनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिएगा भैया क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि सन 2011 की जो राजस्थान की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आएगा और सबसे ज्यादा नगरीय यानी कि शहरी प्रतिशत जो है वो कौन से जिले का रहेगा, वो आप लोगों को मिलान करना है। क्या बता रहे हैं बलवंत योगी जी, बिल्कुल लवकुश बंसीवाल हमारे साथ में है। गुड इवनिंग, राधे राधे भैया। बलवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर डूंगरपुर और कोटा को लॉक कर दिया जाए। किसको लॉक कर दिया जाए? डूंगरपुर को और कोटा को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे भैया, मैं भी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इसका जो सटीक आंसर जाएगा वो डूंगरपुर और कोटा की तरफ जाएगा। प्रतापगढ़ के साथ में क्या जयपुर नहीं मैच करेगा? सिरोही के साथ में जोधपुर, बिल्कुल डाटा सही नहीं आएगा। बाड़मेर के साथ में अजमेर, बिल्कुल डेटा सही नहीं आएगा।
दोनों तरफ का जो डेटा सटीक जाएगा वो याद रखना डूंगरपुर और कोटा का जाएगा। कौन सा जाएगा? डूंगरपुर और कोटा का जाएगा। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है उसमें शहरी साक्षरता दर कितनी रही और ग्रामीण जो है वो साक्षरता दर कितनी रही। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे कौन कौन ऐसे साथी हैं जो इसका सटीक आंसर जो है वो देंगे। देखना चाहूंगा भैया, कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बताएं कि इसका आंसर जो है वो क्या सही रहेगा। बिल्कुल देख, अच्छा कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो आप लोग बी को लॉक कर दो। अच्छा देखते, अच्छा कुछ इसका आंसर ए की भी बता रहे हैं। राजस्थान की साक्षरता दर पूछी है भैया मैंने आप लोगों से, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी होगी। और राजस्थान के अंतर्गत भी ये पूछा गया है कि ग्रामीण आबादी की कितनी होगी और शहरी आबादी की कितनी होगी। अच्छा आप जब तक आंसर दो, जब तक मैं कुछ बातों पर चर्चा करता हूं। याद रखना, यदि हमसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर पूछता है, क्या पूछता है? राजस्थान की साक्षरता दर पूछ लेता है, तो मेरे प्रिय साथियों याद रखना 66.11% कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर 66.11% हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे राजस्थान में हर 100 लोगों में से लगभग 66 या 67 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं। इनमें से भी याद रखना भैया, यदि हमसे वो बात कर लेता है कि सर ऐसे और बता दो हमें, कभी कभी ऐसे और पूछ लेता है कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। और पुरुषों के अलावा कभी कभी सर महिलाओं की भी बात कर लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो रहेगी, आप कहोगे कि सर 79.19 कितनी रहेगी? 79.19% रहेगी। वहीं जब मैं आप लोगों से महिलाओं की बात करता हूं तो याद रखना 52.12 कितनी रहेगी? 52.12% रहेगी। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? कंप्लीट राजस्थान की साक्षरता दर यदि पूछ लेता है तो 66.11% कर देनी है, यानी कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा कुछ विद्यार्थी मुझे बता रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो आपको क्या लॉक कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पुरुषों की ये रहेगी, बिल्कुल महिलाओं की ये रहेगी। देखिएगा भैया, कुछ साथी मुझे बता रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो आप लोग, कोई तो बता रहा है कि सर 2 को लॉक करो, कोई बता रहा है 3 को लॉक करो। अभी मैं आपके आंसर पर पहुंच रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.11% है। पुरुषों की जो साक्षरता दर रहेगी वो 79.19% रहेगी। महिलाओं की जो साक्षरता, बिल्कुल संजीव गुंसार है, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया। अच्छा ठीक है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि महिलाओं की जो साक्षरता दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 52.12% हो जाएगी। अब राजस्थान की ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर पूछी है। साथियों याद रखना, राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर और शहरी साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ग्रामीण जो साक्षरता दर होगी वो 61.44% रहेगी और शहरी जो रहेगी वो 79.48% रहेगी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा लॉक होता है? ऑप्शन नंबर डी लॉक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% हो जाएगी। राजस्थान में पुरुषों की 79.29 हो जाएगी, महिलाओं की 52.12 हो जाएगी, ग्रामीण साक्षरता दर 61.44 रहेगी, शहरी 79.48 रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी लेते रहिएगा, क्योंकि काफी सारी बातें हैं जिनको हम आप लोगों के लिए, भूल गया बलवंत रिवीजन करना पड़ेगा, डेट याद नहीं आ रही।
अरे भैया डेट तो आप लोगों को याद करनी ही है यारो, और समय समय पर रिवीजन तो करते रहा ही करो, क्योंकि रिवीजन करने से क्या है कि जो पुरानी चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें हमारे एक बार दिमाग में फिर से वो रिवाइज होती रहती हैं। और जीके तो वैसे भी जो है वो रिवीजन ही मांगती है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जीके जो है इसका बहुत बड़ा विस्तार है, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही तो इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और जितनी हम डीपली पढ़ते हैं, जितनी विस्तार से हम पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ने से हमें याद होता है। कुछ विद्यार्थी लाइन टू लाइन भागते हैं, एक एक लाइन को रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। हमें रट्टाफिकेशन पद्धति पर नहीं चलना मेरे साथियों, हमें हर एक चीज को विस्तार से लेकर के चलना है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं तो कभी भी ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तब भी एक लाइन में प्रश्न को पूरा नहीं करवाता। मैं तो हमेशा इतनी सारी व्याख्या करके चलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन बन जाए वो क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीनदयाल हमारे साथ में है, गुड इवनिंग भैया। प्रैक्टिस मेक मैन द पर, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट मार लिया। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11, पुरुषों की 79.19, महिलाओं की 52.12, ग्रामीण 61.44, शहरी 79.48। तो याद रखना कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सटीक लॉक होता है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप लोगों के बीच में कि वर्ष 2001 से और 2011 के बीच में राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जो है वो हमें नजर आई है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात तो जानते होंगे ना, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। याद रखना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। अब आप हमें बताओगे कि सर राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से और 2011 के बीच में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में कमी जो है वो नजर आई है? क्या वो धौलपुर और जैसलमेर होंगे, क्या वे डूंगरपुर और राजसमंद होंगे, या डूंगरपुर और उदयपुर हो जाएंगे, या राजसमंद और चूरू हो जाएंगे? मैं देखूंगा कुछ विद्यार्थी मुझे क्या बताते हैं। अच्छा ठीक है, दीनदयाल जी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। बलवंत योगी जी भी यही बता रहे हैं एग्रीकल्चर की, सर 1 को लॉक कर दिया जाए। एक बार ध्यान से पढ़ें सभी साथी, और मुझे आप लोग बताएं कि इसका जो सटीक आंसर करना मुझे चाहिए वो क्या करना चाहिए, कि सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आने की कमी नजर आई है वो कौन कौन से जिलों में मुझे नजर आई है 2001 से और 2011 के बीच में। क्या वे धौलपुर और जैसलमेर होंगे, या फिर वो डूंगरपुर और राजसमंद होंगे, क्या डूंगरपुर और उदयपुर होंगे, या फिर राजसमंद और चूरू हो जाएंगे? देखूंगा कुछ विद्यार्थी मुझे क्या बताते हैं। देखूं, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करो, कुछ बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करो। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा कि इसका जो सटीक आंसर जाएगा वो सटीक आंसर कहां पर जाएगा। बिल्कुल लाइफ लाइन है कोई? राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम, नमस्कार, राधे राधे सभी के लिए, जुड़े रहिएगा भैया। कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर डूंगरपुर और उदयपुर को लॉक किया जाए बलवंत योगी जी। कुछ ऑप्शन नंबर दिनेश मीना की सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करो। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बलवंत योगी जी मुझे बता रहे हैं कि सर 100% डूंगरपुर उदयपुर को लॉक कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंतर्गत जब हम बात करते हैं लिंगानुपात की सर्वाधिक कमी में, तो हमें जो सर्वाधिक कमी नजर आई है 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, वो याद रखना डूंगरपुर और उदयपुर के अंतर्गत आई है। कहां पर आई है? आप कहोगे कि सर वो डूंगरपुर और उदयपुर के अंतर्गत हमें ये जो कमी है ना, ये कमी हमें सबसे ज्यादा नजर आई है। बिल्कुल दिव्या मीना स्टूडियो सपोर्टरा यानी कि मेरा जो प्यारा ब्रह्मा है वो मुझे बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे भैया ब्रह्मा, आपके कहे अनुसार हमने ऑप्शन नंबर डी को तो खैर लॉक नहीं किया है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो रहेगा डूंगरपुर और उदयपुर। बिल्कुल सही है बलवंत योगी जी, डूंगरपुर और उदयपुर इसका एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप सबके बीच में कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार
देखो कौन कौन से शहर दिए गए हैं। जोधपुर दिया गया है, जयपुर दिया गया है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है और उदयपुर है। इन शहरों का उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। लो भैया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या पूछा गया है कि आप लोगों के लिए जिले दे दिए, जोधपुर दे दिया, जयपुर दे दिया, बीकानेर दे दिया, कोटा है, अजमेर है और उदयपुर है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की होगी, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हो। और सबके बारे में जानकारी यदि नहीं हो तो इतनी भी जानकारी होनी चाहिए कि जो इसका आंसर रहेगा कि सर सबसे ज्यादा वाला कौन सा रहेगा, सबसे कम वाला जो है वो कौन सा रहेगा। ये चीज हमें देखनी है। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, नकल किसी को नहीं करनी है भैया, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें, यशवंत योगी जी बता रहे हैं। दिव्या मीना स्टूडियो सपोर्टरा हमें बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दो। देखिए भैया पहले तरीके से कि इसका जो सटीक आंसर जाएगा वो सटीक आंसर कहां पर जाएगा। क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा? बिल्कुल। दिनेश मीना, सर जी आप ब्रह्मा की शादी में आना। बिल्कुल मेरे प्यारे, तुम बुलाना अपनी शादी में, मैं आऊंगा जरूर। वो सुनी होगी ना आपने कि तुम बुलाना अपनी शादी में, मैं आऊंगा जरूर। एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर। उस बार मैं सबके सर पर सेहरे देखूंगा, पूरी रात रुककर तेरे सातों फेरे देखूंगा। उस बार मैं आखिरी बार नाचूंगा, जिस बार तुम्हारी बारात में नाचूंगा। लोग कहेंगे रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी है, नाचूं क्यों नहीं। बिल्कुल ब्रह्मा, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा मेरे प्यारे, लेकिन पहले उस शादी से पहले ये शादी जरूरी है कि रीट पात्रता पास होनी चाहिए, वरना ब्रह्मा फिर तू याद रखना कि क्या हाल होता है। रीट पात्रता पर पहले फोकस दो। शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होगी मेरे प्यारे कि आपको पहले रीट क्लियर करनी है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा वहां सर जी, अरे यार चलो ठीक है। टायर भरे पड़े हैं आज तो क्लास में। हाँ, आरोही क्रम समझ, अरे यार मेरे प्यारे, आरोही और अवरोही क्रम आपकी गणित के अनुसार चलते हैं ना। पहले ये देखो कि कौन से जिले की जनसंख्या जो है वहां से हमको आगे की तरफ बढ़ना है, कहाँ की कम होगी वहां से ज्यादा की कौन सी होगी, उससे ज्यादा की कौन सी होगी। 4 जिले 5 जिले मैंने ऊपर दिए ही हैं आप लोगों के लिए। जोधपुर दिया है, जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है और उदयपुर है। इनमें से हमें जिले छांटने हैं, यानी कि ये जो जिले हैं ये जिले एक आरोही क्रम के अंतर्गत हमें व्यवस्थित करने हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा। अरे ऐसा नहीं है रे, सुभाष चारण सर भी फेल कर दिया आप। अरे ऐसा नहीं है रे यशवंत योगी। पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो और लगो, पढ़ो और लगो। और हमारा ध्येय ये है कि पढ़ाओ और आपको नौकरी लगाओ। आगे देखिएगा क्या होगा इसका सटीक आंसर। मेरे प्यारे शेरों, मैं आपके लिए बता देता हूं कि आपको ज्यादा आंतरिक भाव में जाने की जरूरत है ही नहीं। सटीक जो आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। याद रखना, सटीक आंसर जो इसका बनेगा वो कौन सा बनेगा? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो है वो आरोही क्रम हो जाएगा। याद रखना इन जलों के अनुसार। कहने का मेरा मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपरों में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में उपस्थित है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व रखता है? क्या बात है मेरे भैया, कि राजस्थान में कौन सा जिला, क्या वो भरतपुर होगा या धौलपुर होगा या दौसा होगा या जयपुर होगा? कौन सा जिला है जो 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व रखता है? बताइएगा मुझे मेरे शेर और शेरनियों कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? बताइएगा कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो जिला रहेगा वो कौन सा जिला रहेगा भैया, आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर जयपुर में हमें बता दिया जाए कि सर इसका जो सही आंसर है क्या वो जयपुर हो जाएगा। रेशमा मीना भी ऑप्शन नंबर डी। यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर 595 जयपुर को लॉक कर दो। दिव्या मीना स्टूडियो सपेट्रो की सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए।
दिनेश मीणा जयपुर हमें बता रहे हैं। दीनदयाल जो हैं वो भी हमें ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, जब इतने सारे विद्यार्थी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उनका थोड़ा सा अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल मेरे साथियों, याद रखना सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है। कितना रहेगा? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, ये चीज भी हमें याद रखनी है कि जयपुर का जनघनत्व कितना रहेगा, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। क्लियर है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या रखता, सर्वाधिक जनघनत्व रखता है, तो वो आपका जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान की राजधानी है रे, कौन सा? जयपुर। बिल्कुल सटीक आंसर जो जाता है वो कौन सा जाता है? आप कहोगे कि सर जयपुर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंस, संजीव, रेशमा मीणा, बलवंत योगी, बिल्कुल दिव्या मीना स्टूडियो, यानी कि मेरा प्यारा ब्रह्मा, दीनदयाल, दिनेश, बिल्कुल आप सबका एकदम सटीक आंसर है। प्रिंस मालवीय जी, बिल्कुल डी हो जाएगा इसका। जयपुर का जो है वो सबसे ज्यादा जनघनत्व रहेगा। कितना रहेगा? आप कहोगे कि सर जयपुर जो है इसका जनघनत्व जो है वो 595 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी है तो जनघनत्व तो सबसे ज्यादा होना ही होना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप सबकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। लो भैया, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले का साक्षरता दर जो है वो सबसे ज्यादा है। इधर हमें ये बताना है कि कौन से जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। देखिएगा भैया, क्या कोटा जालौर कर दूं, क्या कोटा बारा कर दूं, या झुंझुनू सिरोही कर दूं, या सीकर और प्रतापगढ़ कर दूं? इसका आंसर सही देना है। नहीं भैया, 595 होगा रेशमा मीणा, 595। समझ गया यार, यही मैं देख नहीं पा रहा था। घर होना क्या चीज ऐसे नहीं है। अरे अरे, ऐसा कोई नहीं है यशवंत योगी जी। देखो भैया क्या पूछ रहा हूं यहाँ पर मैंने आपसे ये पूछा है कि राजस्थान के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर जो है वो सबसे कम रहेगी। यशवंत योगी बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर यानी कि कोटा जालौर वाले को लॉक कर दो कि सर पहले ही को। आगे देखते हैं, दीनदयाल जो है धौलपुर से वो भी हमें यही बता रहे हैं। दिव्या मीणा जो है वो भी हमें यही है। शीतल जो है ये भी हमें सर कोटा जालौर को ही लॉक कर दिया जाए। देखो मेरे भैया, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो आपके कोटा की है। कौन से जिले की है? आप कहोगे कि सर राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कोटा जिले की है। साक्षरता दर के बारे में अभी मैंने वैसे आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पहले बात की ही है। राजस्थान की साक्षरता के बारे में, राजस्थान की साक्षरता के बारे में ये देखो मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान की साक्षरता 66.11% है, जिसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? आप कहोगे कि सर 100 आदमी में से लगभग 80 आदमी पढ़े लिखे हैं और 100 में से लगभग 52 या 53 महिलाएं जो हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, यहां से आगे अब मैं आपके लिए ये बता रहा हूं कि राजस्थान जो है उसके कौन सा ऐसा जिला है जहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो मेरे साथियों याद रखना, आपको कोटा करना है। कोटा की साक्षरता जो है वो है 76.6%। कितनी हो जाएगी? 76.6% हो जाएगी। सबसे कम जो पढ़े लिखे हैं बिल्कुल वो जालौर के अंतर्गत हैं, 54.9%। कहां पर हो जाएंगे? जालौर में हो जाएंगे। कितने? 54.9%। तो याद रखना कि कोटा की जो है साक्षरता वो तो हो गई सर्वाधिक और जालौर की जो साक्षरता है वो हो गई न्यूनतम। कौन सी हो गई? न्यूनतम। जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर दिया है कि सर कोटा और जालौर को लॉक कर दो, बिल्कुल उन सब का आंसर एकदम सही, एकदम सटीक है। दिव्या मीणा है, दीनदयाल जी हैं, शीतल है, दिनेश मीणा है, रेशमा मीणा, प्रिंस मालवीय। बिल्कुल सर आप भरतपुर से हो शायद, लगता है। अरे ऐसा नहीं है रे मेरे प्यारे यार, वो तो आप लोगों की इच्छा है। देखिएगा भैया, याद रखना सटीक आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, कोटा और जालौर। कौन सा रहेगा? कोटा और जालौर रहेगा। कोटा और जालौर कौन सा रहेगा? कोटा और जालौर दोनों की साक्षरता याद रखना, कोटा का रहेगा 76.6 और जालौर की रहेगी 54.9। ये वाला हो जाएगा सर्वाधिक और ये वाला हो जाएगा न्यूनतम।
क्लियर है रे? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो भी फोटोज आप लोगों के मोबाइल में पड़े होंगे, चलते फिरते जब आप उनको देखोगे तो कहीं ना कहीं वो भी रिवीजन के रूप में आपके लिए काम आएंगे। वैसे भी तो पता नहीं आप जाने क्या क्या फोटो रखते हो, ऐसे फोटो रखा करो रे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है। आप लोगों का ध्यान तो मोनालिसा जैसे फोटो पर होगा, ऐसे फोटो को क्यों देखेंगे, लेकिन याद रखना फोटो ये काम के हैं, वो कोई मोनालिसा फोनालिसा काम के नहीं रहेगी आपके। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, आप लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। अरे बिल्लो, अभी बताई थी पिछले प्रश्न के अंतर्गत, पुरुष साक्षरता दर पूछी है। पुरुष साक्षरता दर आप लोगों को बतानी है भैया। बताओ मुझे कि जल्दी से कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी। अभी चर्चा करके आया हूं पिछले प्रश्न पर कि राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी होगी, राजस्थान की टोटल जो है वो साक्षरता दर कितनी होगी, और राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी। अब भी यदि नहीं बताया ना तो वहीं पर आकर के याद रखना, पनिशमेंट दूंगा आप लोगों के लिए। बताओ मुझे जल्दी जी। यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर 79.20% जो है वो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर हो जाएगी। रेशमा मीना ऑप्शन नंबर बी। कल से कंटिन्यू देखूंगा, क्यों आज कहाँ चल दिया रे। दिनेश मीना कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो। रेशमा मीना भी हमें यही बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल 79.20% कितनी हो जाएगी, 79.20% हो जाएगी। ये राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है। किसकी साक्षरता दर है राजस्थान में? आप कहोगे कि सर ये राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है। किसकी साक्षरता दर? आप कहोगे कि सर पुरुषों की साक्षरता दर है। ये लो, मैंने यहाँ पर आप लोगों से इस प्रश्न में वे चर्चा भी की थी कि पुरुषों की लगभग 79.19 हो जाएगी, महिलाओं की 52.12 हो जाएगी। वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों के बीच में रिपीट हुआ है। आप लोगों के बीच में रिपीट हुआ है तो आप लोगों को इसका तुरंत आंसर देना चाहिए कि सर इसका सटीक आंसर हो जाएगा 79.20%। क्लियर है सभी का? क्लियर है क्या सभी का? अरे यार इतना तो बनता है, जब भी कोई चीज आप लोगों की क्लियर होती है तो एक थंब का इमोजी तो बनता है। इसे तो भेज ही दिया करो यार, बता तो दिया करो कि हाँ सर यहाँ तक की सारी बातें हमारी जो हैं वो क्लियर हैं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर भैया जी क्या है, राजस्थान में 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां की जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है। क्या उन जिलों की संख्या 5 है या 7 है या 2 है या फिर 3 है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हो जाएंगे जिनकी आबादी जो है, बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें क्लियर हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, क्लियर ही आप लोगों की ये सारी बातें होनी चाहिए। ड्रीम आईएएस यूपीएससी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां की आबादी जो है वो 30 लाख से ज्यादा है। क्या वो जिले 5 हैं, क्या वो जिले 2 हैं, क्या वो जिले 7 हैं, क्या वो जिले 3 हैं। राजस्थान के ऐसे जिले बताने हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो कितनी है भैया। आप कहोगे कि सर 30 लाख से ज्यादा है। ब्रह्मा बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर 4 में कितने जिले हैं? 3 हैं। आप मुझे बताइएगा, साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां की जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है। पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्णता रखेगा। पहले भी बताया था मैंने जनगणना के पार्ट नंबर 1 में कि याद रखना क्वेश्चन आएगा, और आरएएस में हुबहूब सेम टू सेम एक क्वेश्चन ने आकर के छापा मारा। फिर कह रहा हूं कि रीट में यदि जनगणना से क्वेश्चन आया तो दोनों वीडियोज को देख लेना जनगणना वाली को, क्वेश्चन गलत नहीं होगा भैया। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करें। ऑप्शन नंबर 4 को जब लॉक करता हूं तो याद रखना कितने जिले आते हैं? 3। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है। कौन कौन से हो जाएंगे मुझे ये भी तो बताओ मेरे भैया कि होंगे कौन कौन से। आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो जयपुर को ले लो। किसको ले लो?
जयपुर को। इसके अलावा सर जोधपुर को ले लो, जोधपुर से आगे सर कोटा को ले लो। तो इस चीज को भी दिमाग में याद रखना कि ये राजस्थान के वो 3 जिले हैं जहां की जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है। पूछा जा सकता है, क्या पता जिलों की संख्या न पूछ के जिलों के नाम पूछ ले, तो याद रखना जयपुर, जोधपुर, कोटा। क्लियर है रे सारी बातें? अरे क्लियर है क्या? जयपुर, जोधपुर, कोटा, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा। क्या सारी बातें यहां तक आपकी क्लियर हैं? बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे भैया सभी के लिए। क्या सारी बातें यहां तक की क्लियर हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है भैया कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? ये लो भैया, वहां पर तो मैंने ये बताया था कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं। यहां पर उसने ये पूछ लिया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं। बताइएगा मुझे कि राजस्थान के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर रहेंगे वो कितने रहेंगे? क्या चीज? 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, ये बात भी मैं आपके लिए बता देता हूं यार कि राजस्थान के अंतर्गत 5 लाख से 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यहां पर मैंने बताया है कि सर आपने 3 लॉक करवा दिया है। राजस्थान में 30 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पूछे हैं, तो याद रखना 30 लाख से जो अधिक आबादी वाले शहर हो जाएंगे उनकी संख्या जो है वो कितनी रहेगी। आपने मुझे बताया कि सर उनकी जनसंख्या आपने हमें 3 करवाई है। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि सर 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने होंगे। तो याद रखना कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर रहेंगे वो कितने रहेंगे। 30 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जनसंख्या और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जनसंख्या। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपना वो देता है भैया। तो याद रखना कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनकी संख्या हमें 3 न करके 5 कर देनी है। कितनी कर देनी है? 5। और यहां पर याद रखना कि ये जो 10 लाख से अधिक पूछे हैं इनकी संख्या हमें कर देनी है 3। कितनी कर देनी है? 3 कर देनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वहां से है जहां से लेवल आप लोगों का ऊपर जाता है कि यहाँ पर तो उसने ये दिया है कि राजस्थान के अंतर्गत 30 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या, और यहाँ पर उसने ये दिया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जनसंख्या। तो याद रखना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी वो रखता है भैया। इसमें ऑप्शन में 5, 1, 7 और 3 है, जबकि ऐसे जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर और कोटा आते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले यदि पूछता है तो हमें बिल्कुल 3 ही करने हैं। कितने करने हैं? 3 ही करने हैं। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले जब पूछता है तो यहाँ पर तो हमें 5 करने हैं। कितने करने हैं? राजस्थान के 5 शहर करने हैं। बिल्कुल ये सही है कि राजस्थान के अंतर्गत 10 लाख से अधिक वाले पूछता है तो आंसर वो हो जाएगा। हाँ ये सही है भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख के बारे में बात की जा रही है, वहां पर जो बात थी वो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाली थी। अगले क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आपके बीच में। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजाति वर्ग जो है, चाहे वो एससी है चाहे वो एसटी है, उसके अनुसार भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान रहेगा? क्या दूसरा रहेगा या तीसरा रहेगा या छठवां रहेगा या फिर पहला रहेगा? इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें भैया। क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा यह गया है कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसे कौन से हमारे जो है वो भैया भारत का स्थान आएगा भारत के अंतर्गत राजस्थान का? क्या वो 5वां रहेगा? क्या वो 7वां रहेगा? क्या फिर वह दूसरा या फिर पहला रहेगा? याद रखना जनजातियों के अनुसार राजस्थान का स्थान आ जाएगा 6वां। कौन सा स्थान रहेगा भैया? आप कहोगे कि सर 6वां रहेगा। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? कौन सा स्थान कर देना है? आप कहोगे कि सर 6वां कर देना है।
कौन सा स्थान कर देंगे भैया? छठवां कर देंगे। क्लियर है? छठवां स्थान हमें कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एसटी वर्ग है वो कहां पर निवास करता है। क्या राजस्थान में सबसे ज्यादा एसटी समुदाय के जो लोग हैं वो आपके प्रतापगढ़ में है, या बांसवाड़ा में है, या उदयपुर में है, या डूंगरपुर के अंतर्गत होंगे? मुझे बताइएगा कि राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो एसटी वर्ग के लोग हैं वो एसटी वर्ग के लोग राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा निवास जो है वो करते हैं? अनीता मीना बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर 1 जो है उसे लॉक कर दिया जाए। बलवंत योगी एग्रीकल्चर की नहीं सर, ऑप्शन नंबर उदयपुर वाले को करो। रेशमा मीना बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एसटी वर्ग है वो कौन से जिले में रहेगा? आप कहोगे कि सर वो धौलपुर के, सॉरी उदयपुर के अंतर्गत रहेगा। कौन से जिले में रहेगा? उदयपुर के अंतर्गत रहेगा। आज मैं आपकी क्लास को यहीं पूर्ण विराम लगाता हूं। यहां से आगे पुनः फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, यानी कि कल वही शाम 6 बजे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी के लिए। अंत में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा वीडियोस के नीचे जब हमारी लाइव सेशन बंद हो जाए, क्योंकि ये चैट आप लोगों की हमें दिखाई नहीं देती, कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।